सुनी जी, खाना खा लीजिए। हमने सबके लिए खाना बना दिया है और हर कोई टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। क्या तुम देख नहीं रही हो प्रीति कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? तो तुम मुझे क्यों बार बार बीच में डिस्टर्ब करने आ जाती हो? मुझे अभी खाना नहीं खाना है, जब खाना होगा तो बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप तो अपने मनपसंद के समय पर बताएंगे ना, लेकिन हमारे बारे में कौन सोचता है? पूरा दिन 24 घंटे रसोई में खाना बनाने में ही लगे रहते हैं। हाँ? प्रीति गुस्से में मुंह फुलाकर नीचे आती है, जहाँ पर सीमा पूछती है, तुमने जिस तरीके से गुब्बारे की तरह इतना बड़ा मुंह फुलाया है, समझ आ रहा है कि फिर से रोहन ने खाना खाने से मना कर दिया है। बिल्कुल सही समझा दीदी आपने। इन लोगों का तो हमेशा का यही ड्रामा रहेगा। छोड़िए, हम तो अपना बाजार चलते हैं, सामान लेकर आना है। सबको खाना खिलाने के बाद प्रीति और सीमा बाजार जाती है, जहाँ पर ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद दोनों घर जा रही थी। तब रास्ते में जल्दी घर चलते हैं दीदी। घर जाकर भी अभी हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ, काम तो करना है, पर देखो तो जरा, वहाँ पर सर्दियों के कपड़े की सेल लगी है। क्या चलकर देखे? अरे दीदी, आप भी ना क्या कमाल करती हो। हर जगह सेल में चीजें अच्छी नहीं होती है। फिलहाल घर चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। इतनी सारी शॉपिंग कर तो ली है, अब हमें सर्दी में अपने घर की ठंडी रसोई भी तो करनी है। बिल्कुल सही कहा। ठंडी रसोई का तो पूछो ही मत, बस इतना खतरनाक काम है। ठंडी रसोई में काम जैसे सर्दी में ऐसी कुल्फी जम जाती है, पूछो मत। दोनों बाजार से शॉपिंग करके घर जा रही थी। उन्होंने कुछ सर्दी के कपड़े खरीदे थे। घर आने के बाद, और बताओ आज क्या लेकर आई हो तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, सर्दी शुरू हो गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना सर्दियों के थोड़े से कपड़े खरीद लेते हैं। मैं खुद स्वेटर लेकर आई हूँ, आपके लिए भी है, देखो। शांति प्रीति और सीमा के बाजार से लाए हुए कपड़े देखने लगती है। ये तो बहुत अच्छा है और काफी गर्म भी है। तुम मेरे लिए मफलर भी लेकर आई हो, चलो अच्छी बात है। अब तुम दोनों भी काम शुरू कर दो, दोपहर का खाना बना दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी। बाजार से आते ही दोनों बहू रसोई में जाती हैं और वहां जाने के बाद प्रीति सब्जी निकाल कर उसे ठंडे पानी से धोना शुरू करती है। कितना ठंडा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड में पानी में आलू गोभी धोना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अभी तो ठंड बढ़नी बाकी है दीदी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा छुटकी। अभी तो रुको, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो हमें कड़ी ठंड का भी सामना करना है। उसके बाद दोनों सब्जी काटती हैं। सारे मिर्च मसाले सब कुछ काटने के बाद सीमा आटा गूंथ कर तैयार करती है। अब दोनों चूल्हे पर खाना पका रही थी। प्रीति गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, तो वहीं दूसरे चूल्हे पर सीमा सब्जी बना रही थी। जब दोनों खाना बना रही थी तभी रसोई के अंदर एक तेज हवा का झोंका आता है, जो उनकी रूह तक को कपा जाता है। उस तेज हवा के झोंके की वजह से दोनों सिहर उठती हैं। एक तो हमारी रसोई में इतनी बड़ी सी 2 खिड़की है, ऊपर से दोनों में सिर्फ जाली लगी हुई है। अरे यहाँ से इतनी तेज हवा आती है कि पूरा बदन कांप उठता है। कितनी बार कहा है इन लोगों को कि हमारे लिए यहाँ पर खिड़की लगवा दे, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो अपने अपने अलग अलग जवाब देने होते हैं। दोनों खाना बनाकर ले जाती हैं और सभी को खाना परोसती हैं। तब सभी खाना खा रहे थे, तब प्रीति इस बारे में बात करती है। मम्मी जी, रसोई में बहुत ठंडी हवा आती है और इस तरह रसोई में काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, खासकर ऐसी सर्दी में। और अभी तो सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए आप प्लीज हमारे लिए रसोई में कुछ इंतजाम करके खिड़की या कुछ भी लगवा दीजिए, जिससे ठंडी तेज हवा रसोई के अंदर ना आ सके। हे भगवान, तुम दोनों फिर से वही बात को लेकर बैठ गई हो। अरे कितनी बार कहा है कि बार बार इस बात को लेकर मत गाया करो। हमने वहाँ पर इसलिए जाली लगवाई है ताकि गर्मियों में हवा पास होती रहेगी। गर्मियों में फिर तुम रोती रहोगी, तब कहोगी मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, खिड़की हटवा दो। तो क्या इस तरह से हम बार बार पैसे बर्बाद करते रहेंगे? तो मम्मी जी, ओपन क्लोज यानी खुलने और बंद होने वाली खिड़की लगवाओ ना। सर्दी में उसे बंद कर सकते हैं और गर्मियों में उसे हम खोल सकते हैं। नहीं, ये सब फालतू का खर्चा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या तुम लोग भी 2-3 महीने की सर्दी के लिए इतना भारी खर्चा बता देती हो? हाँ, इन लोगों को तो एक जरा भी सुई लग जाए तो आसमान से पर उठा लेते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए इन्हें सब कुछ फालतू का खर्चा लगता है। जब सर्दियों में खुद ठंडी रसोई करेंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसे लगता है और कैसे नहीं। सभी के खाना खाने के बाद दोनों को ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते हैं। मुझे लग रहा है सर्दियों में सारा काम ठंडा पानी से करके मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरा भी कभी कभी आराम करने का बड़ा मन करता है। शादी के बाद तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। मेरे मायके में तो गीजर लगा हुआ है, काश यहाँ पर भी गीजर होता तो मजा आ जाता। तुम्हें लगता है कि ये लोग कंजूस और मक्खी चूस होकर हमारे लिए गीजर लगवाएंगे, खासकर रसोई में बर्तन धोने के लिए? बहुत बड़ा मजाक है प्रीति ये। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन
अभी तो उन दोनों के लिए एक और सरप्राइज बाकी था। एक दिन सुबह प्रीति और सीमा जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती हैं और जब सभी खाना खाने बैठते हैं तब खाना तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, सर्दी में इतनी जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। लो जी, हो गए फिर से इनके नखरे शुरू। प्रीति तुम मेरे लिए खाना दोबारा गर्म कर दो। अरे अभी तो जस्ट रसोई से खाना गर्म करके लाई हूँ, मैं अब बार बार मैं खाना ही गर्म करती रहूंगी। एक तो कभी भी आपको बाकी सबके साथ खाना नहीं खाना होता है, आपका तो सबसे ही अलग समय है खाना खाने का। मैं तो सच में आपसे परेशान हो गई हूँ। अरे मैंने तुमसे एक बार खाना गर्म करने को क्या कह दिया, तुम तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर ही चढ़ गई। अरे तुम्हें एक काम करने में भी बस काम चोरी करनी होती है। हाँ, आपको तो काम चोरी लगेगी ही, खुद बढ़ती सर्दी की वजह से वर्क फ्रॉम होम जो लेकर बैठ गए हो। लेकिन हम लेडीज का क्या होता है, हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही हमें सर्दी में कभी गर्मा गर्म खाना मिलता है। अरे गर्मा गर्म तो दूर की बात है, यहाँ पर सर्दी में चैन से 2 पल सांस लेने के लिए भी नहीं हो सकते हैं। जब सर्दी में ठंडी रसोई करोगे ना तब पता चलेगा। जब देखो घूम फिर कर फिर से रसोई पर आ जाती हो। अरे सबके पास काम होते हैं, अब काम तो करना ही होगा ना। मैं काम करने से कब मना कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हमारे काम को आसान नहीं कर सकते, तो कम से कम मुश्किल तो मत बढ़ाओ। इस तरह प्रीति और रोहन की चटपटी बहस हो जाती है। अगले दिन शाम को जब शांति हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तब सीमा उसके पास आती है और कहती है, मम्मी जी आज आप सिलेंडर मंगवा देना, सिलेंडर खत्म हो गया है। क्या कहा? अभी 15 दिन में तुमने फिर से सिलेंडर खत्म कर दिया। अरे गैस का क्या करती हो तुम, उस पर खाना ही बनाती हो या ओक लगा कर पी जाती हो? हमें कोई जरूरत नहीं है मम्मी उसकी गैस निकालकर डायरेक्ट पीने की, हमें मरना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम उस पर खाना ही बनाते हैं। अब सर्दी है, बार बार खाना गर्म करना पड़ता है, खाना पकाने में भी समय लगता है, इसलिए सिलेंडर तो चाहिए होता है ना। पता नहीं तुम्हें कौन सी दुनिया से न्यारा अलग काम करती हो। अरे हम भी तो काम करते थे, लेकिन आजकल की बहुओं के हाथ में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं है, कुछ समझ नहीं आता इन्हें। अभी मंगवा रही हूँ, लेकिन जरा ध्यान से काम करा करो। शांति की बात सुनकर सीमा को गुस्सा आ जाता है और वो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। तब प्रीति पूछती है, क्या हुआ दीदी? बस वही, हम पूरा दिन सर्दी में काम करें और ये लोग हर बात पर हमें ताने दे। बस जिंदगी में बस अब यही रह गया है। इस तरह दिन गुजरते हैं और सर्दी में दोनों का काम बढ़ता है। फिर एक दिन शांति बाजार से कुछ लेकर आ रही थी। हाँ भैया, यहाँ ठीक है, इस आंगन में रख दो। जी ठीक है आंटी जी, हम रख देते हैं। 2 आदमी मिलकर छोटे से टेम्पो से सामान उतार कर आंगन में रख रहे थे। तभी वहां अंदर से प्रीति और सीमा आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसा क्या सामान लेकर आई हो जो आंगन में रखवा रही हो? बिल्कुल सही कहा, ऐसा क्या कर रही हो आप अपने लिए? अरे बेटा, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इससे तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा ऐसा क्या है मम्मी जी, जरा हमें भी दिखाइए, हमारे फायदे की आप कौन सी चीज लेकर आई हैं? ऐसी बात सुनकर पहले तो प्रीति और सीमा दोनों खुश हो जाती हैं, लेकिन जब सरप्राइज देखती हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखती हैं कि शांति ने आंगन में चूल्हा लगवा दिया है, जिसे देखकर दोनों की खुशी 1 मिनट में छूमंतर होकर दुख में बदल जाती है। दोनों को समझ तो आ गया था, फिर भी दोनों अपनी तसल्ली के लिए एक बार शांति से पूछती हैं, मम्मी जी आखिर आपने आंगन में चूल्हा क्यों लगवाया? हाँ मम्मी जी बता दीजिए, क्या हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है? प्लीज कह दीजिए कि वैसा नहीं है। अरे मुझे क्या पता भला तुम दोनों क्या सोच रही हो। मैं तो चूल्हा सिर्फ इसलिए मंगवाया है कि जो इसका काम होता है वही तुम्हें करना है या नहीं। आज के बाद तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाना है। अब देखो, तुम तो जानती हो कि सर्दियों में कितने अलग अलग तरह के खाने बनते हैं, जैसे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, लेकिन गैस पर उनका स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए चूल्हा लगवा दिया है। इस पर तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका तो स्वाद अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारी तो लंका लग जाएगी। पहले तो प्रीति और सीमा को रसोई के अंदर काम करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बाहर आंगन में खाना बनाना पड़ता है। दोनों चूल्हे पर खाना बना रही थी। इन लोगों ने तो कसम से दीदी हद ही कर दी है। रसोई में तो खिड़की तक नहीं ठीक करवाई गई, लेकिन पैसे लगाकर चूल्हा मंगवा लिया। अब क्या है, इसमें लकड़ी लाने में और चूल्हा खरीदने में पैसे नहीं लगे, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, हमारे बारे में इनको पड़ी ही नहीं है। बहुत मतलबी है। बिल्कुल सही कहा तूने, सच में ये लोग बहुत मतलबी है। इन्हें अपना बढ़िया स्वाद चाहिए। अब देखो, हमसे बाजरे की रोटी बनवा रहे हैं, इसलिए स्पेशल चूल्हा लाकर दे दिया है। पहले हमारी ठंडी रसोई थी, अब बाहर आंगन में आने के बाद एकदम बर्फीली रसोई हो गई है। अब दोनों सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाकर अंदर लेकर आती हैं, जहां सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। वाह, आज का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। पालक का साग, बाजरे की और मक्के की रोटी के साथ में बथुए का रायता भी। हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
तो फिर देरी किस बात की है, सभी खाना शुरू करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन उनका मुंह बन जाता है। क्या बात है, खाना खाते ही आप सबने एकदम सड़े हुए बैंगन टमाटर जैसा मुंह क्यों बना लिया? इस खाने की वजह से। भला इस खाने में ऐसी क्या परेशानी है? परेशानी ही परेशानी है। अरे एकदम बिल्कुल ठंडा खाना हो गया है। तुम्हें तो पता है कि सर्दी में ठंडा खाना खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। सच में मुझे भी खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठंडा खाना लग रहा है। हाँ भाभी, सर्दियों में तो एकदम गर्मा गर्म और उबलता हुआ खाना ही अच्छा लगता है। हम बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही खाना बनाकर चूल्हे से फिर यहाँ लेकर आए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फिर से खाना लेकर जाएं और चूल्हे में रखें। ओहो, जवाब तो देखो कैसे दे रही है, एकदम कड़ाकेदार। अरे हम तो क्या झूठ बोल रहे हैं। आप खाना ठंडा लग रहा है तो लग रहा है, दोबारा जाकर इसे गर्म कर दो, बात खत्म। बस इतनी सी बात है, फिर भी बात को आगे बढ़ा रही हो। शांति की बात सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा खाना लेकर वापस बाहर आती है और चूल्हे पर सारा खाना गर्म करके। मैं तो चाहती हूँ कि इस बार खाना एकदम तेज उबलता हुआ गर्म हो जाए कि इन सबकी जी भी जल जाए। तब पता चलेगा कि इन्हें एकदम गर्मा गर्म खाना कैसे खाया जाता है। सच में एकदम परेशान किया हुआ है, बार बार खाना गर्म करवाते हैं। हमारी यहाँ ठंड में मेरी कुल्फी जम जाती है काम कर करके। अब प्रीति सारा खाना गर्म करके अंदर लेकर जाती है और सबको देती है। सब दोबारा खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब ठीक है? हाँ ठीक ही है, काम चला लेंगे। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रीति और सीमा खुद ठंडा खाना खाती है। सच में इन लोगों के इतने नखरे हैं, बस पूछो ही मत। इन लोगों को सब बैठे बिठाए मिल जाता है ना, इसलिए इन्हें इतनी बातें मारनी आती है। हम इतनी मेहनत से ठंडी रसोई में उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाते हैं, लेकिन इनको तो जरा भी कदर नहीं है, ऊपर से कमियां निकालते रहते हैं। अरे हम खुद ही ठंडा खाना खा रहे हैं, कोई हमें तो खाना गर्म करके नहीं देता। वही ना, इन लोगों को अभी हमारी बात समझ नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है इन लोगों को एक सबक जरूर मिलना चाहिए। जो भी महिलाएं सर्दी में ठंडी रसोई में काम करती है, उन सबको सैल्यूट मिलना चाहिए। सच में उन्हें भी तो सर्दी लगती है, वो भी तो उनकी तरह इंसान है, लेकिन कोई इस बात को समझना नहीं चाहता है। दोनों अपने ससुराल वालों की बातों से बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाने के बाद दोनों रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। देखा दीदी, सब तो खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो हमें ही काम करना पड़ता है ठंड में। हाँ, इतना ठंडा पानी है पूछो मत, कोई पानी तक गर्म करके नहीं देता, हमें ही करना होता है। छोड़ो, हमें परमिशन ही नहीं मिलेगी कि हम गर्म पानी से काम कर ले, ताकि हमें थोड़ी राहत मिल सके। दोनों काम खत्म करके रात को अपने अपने कमरे में सोने जाती हैं। जब प्रीति सोने के लिए बिस्तर पर बैठती है तो अपने रूखे हाथों को बड़े ध्यान से देख रही होती है। वहीं सामने सोफे पर बैठकर उसका पति रोहन लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। तब वो उससे कहती है, अच्छा सुनो, मुझे वहाँ से जरा क्रीम दे दो। अरे क्रीम लगाकर कहाँ जाओगी, अब तो रात हो गई है। माय डियर मिस्टर हस्बैंड, मैं जहन्नुम में जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो पहले बकवास सवाल किसने पूछा था? अरे क्रीम लगानी है हाथों पर, हाथ एकदम खराब हो रहे हैं ठंडे पानी में काम कर करके। अरे तुम बिन हमेशा चढ़ी रहती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा बोलते हुए रोहन वहीं पास की मेज पर रखी हुई क्रीम को लेकर प्रीति को दे देता है और प्रीति अपने हाथों पर अच्छे से क्रीम लगाती है और उसके बाद सो जाती है। लेकिन हर रोज उनका यही रूटीन चल रहा था। दोनों छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब सामने वाली पड़ोसन नेहा भी अपनी छत पर काम कर रही थी। और बताओ, तुम दोनों के सर्दियों के दिन कैसे चल रहे हैं? बस नेहा, तुम तो अच्छे से जानती हो, एक लड़की एक बहू के सर्दी के दिन कैसे चल सकते हैं। उन्हें तो सर्दियों में ठंडी रसोई करनी पड़ती है, चैन से बैठकर 2 मिनट सांस तक नहीं ले सकते हैं। सारा काम ठंडा पानी में और खुली हवा में करना पड़ता है। हाँ, खुली हवा से याद आया कि तुम्हारी सास ने तो आंगन में चूल्हा लगवा दिया है तुम्हारे लिए। सच में तुम्हारी सास तो बड़ी बेकार है। पता है, ये सब देखकर मेरी सास भी जिद कर रही थी आंगन में चूल्हा लगवाने की। मैंने तो बोल दिया, अगर चूल्हा लगेगा तो उसी दिन तोड़कर फेंक दूंगी। अगर लगवाना है तो खुद बनाकर खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ। अगर चूल्हा लगा तो गैस की रोटी से भी हाथ धो बैठोगे। नेहा की बात सुनकर सीमा प्रीति दोनों हैरान होकर बोलती हैं, कमाल करती हो नेहा तुम, क्या खतरनाक जवाब दिया है तुमने अपनी सास को। इतना सुनने के बाद भी तुम्हारी सास ने आगे कुछ नहीं कहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैं कह रही हूँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया ही नहीं। तुम्हारा सही है नेहा, तुम अपनी सास को कुछ भी बोल सकती हो और तुम्हारी सास तुम्हारी बात सुन भी लेती है। कम से कम जबरदस्ती वो अपनी बात तुम पर थोपती तो नहीं। तुम तो सच में डेयरिंग हो। सिर्फ मैं नहीं, हर कोई डेयरिंग होता है। देखो, तुम चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। हम नहीं कर सकते नेहा,
तुम तो जानती हो कि हमारी सास कितनी ज्यादा खड़ूस है। हमें मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। चूल्हा लगा दिया है, इतनी ठंड लगती है, बिल्कुल मन नहीं करता है वहाँ काम करने का। वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। हमें भी एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए और उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। सीमा और प्रीति नेहा की इस बात को थोड़ा सीरियसली लेती हैं। उसके बाद वो शांति के पास जाकर इस बारे में बात करती हैं। मम्मी जी, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है? बात इतनी सी है मम्मी जी कि हम भी इंसान हैं और हमें भी सर्दी लगती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम कोई अलग किस्म की एलियन हो जिसे सर्दी नहीं लगती है। मम्मी जी, हम इस समय बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, हम एक सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं। बात ऐसी है मम्मी जी कि हमें सर्दी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ठंडा पानी में काम करने में या फिर कहें तो ठंडी रसोई में काम करने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। आप सभी ने अपने स्वाद के लिए आंगन में चूल्हा लगवा दिया, लेकिन हमारा क्या? तुम्हारा क्या से मतलब क्या है? मतलब ये है कि मम्मी जी, एक तो हमें पहले ही रसोई में खुली खिड़की में काम करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ऊपर से अब आपने हमें खुले में रसोई का काम करने को बोल दिया और इस ठंडी रसोई में हमसे काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो इतने ठंडे पानी से घर का सारा काम करो, ऊपर से घर के सारे बर्तन भी ठंडे पानी में ही धोने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी थोड़ी सी फैसिलिटी करें। क्या फैसिलिटी करनी है? एक तो हमारे लिए रसोई में एक छोटा वाला गीजर लगवा दीजिए और हम बाहर चूल्हे पर खाना नहीं बनाएंगे और साथ में रसोई की खिड़की को बंद करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो हमारी यही छोटी सी डिमांड है। तुम इन्हें छोटी मोटी डिमांड बता रही हो? अरे तुमने तो सब कुछ अपनी मर्जी का बता दिया, फिर हमारी मर्जी का क्या चल रहा है? यहाँ बाहर आंगन में काम नहीं करना है, ठंडे पानी में काम नहीं करना है, गीजर लगवाना है, खिड़की लगवानी है, खर्चा भी बता दिया। ऐसा भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मम्मी जी? सब कुछ आपकी मर्जी से क्यों चलेगा भला? हमें भी तो इस सर्दी के मौसम में जरा राहत चाहिए और सर्दी में ठंडी रसोई में भी थोड़ा सा राहत मिल जाएगी तो क्या घट जाएगा? बहुत कुछ घट जाएगा। हमारा बजट खराब हो जाएगा और हमारा स्वाद भी खराब हो जाएगा अगर तुम चूल्हे पर खाना नहीं बनाओगी तो। सीमा और प्रीति शांति को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन शांति समझने का नाम नहीं ले रही थी। तब दोनों वहां से चली जाती हैं और इस बारे में बात करती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा प्रीति। दोनों का मुंह उतरा हुआ था। तभी सीमा के फोन पर फोन आता है। सीमा फोन उठाती है। नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस मम्मी क्या बताऊँ, सर्दी में तो काम कर करके परेशान हो जाते हैं। सर्दी में ठंडी रसोई बड़ी मुश्किल होती है। सच में मन करता है कभी हमें भी ब्रेक मिलना चाहिए। हाँ तो चिंता मत करो, शायद ये मौका तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ रही है, कुछ दिन मिलने आ जाओ। विदेश से आ रही है, बाद में पता नहीं कब आ पाएगी। ऐसी बात है मम्मी जी, तो मैं आ जाती हूँ। सीमा खुश होकर फोन काटती है और ये बात प्रीति को बताती है। तब प्रीति उदास होकर कहती है, दीदी आप तो मुझे यहाँ मुसीबत में अकेले छोड़कर चली जाओगी, मैं पीछे से क्या करूँगी? नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम भी एक काम करो, तुम भी अपने मायके चली जाओ। लेकिन हम दोनों को साथ में मायके जाने के लिए मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली है और आपको तो मना नहीं कर सकती क्योंकि आपका जाना बनता है। बिल्कुल सही कहा, इसलिए हम ऐसा करेंगे, पहले तुम निकल जाना कुछ जरूरी बहाना बनाकर, फिर मैं चली जाऊंगी। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तभी इन्हें समझ आएगा कि ऐसी सर्दी में रसोई में काम करने में कैसा होता है। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग प्रीति पहले मायके चली जाती है। फिर जब सीमा भी बैग पैक करके मायके जाने के लिए आती है तो, अरे बहू, तू बैग पैक करके कहाँ जा रही है? कहीं नहीं मम्मी जी, बस अपने मायके जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही है? छोटी बहू भी चली गई और तू भी चली जाएगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? तू अभी नहीं जा सकती, छोटी बहू के आने के बाद चली जाइयो। नहीं मम्मी जी, आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकती क्योंकि विदेश से मेरी बहन आ रही है और मेरा जाना जरूरी है। उसके बाद पता नहीं कब आएगी। वैसे भी हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर सीमा अपने मायके चली जाती है। अब सीमा और प्रीति दोनों चली गई थी। इतनी ठंड में तो मेरी दोनों बहुएं चली गई, अब मैं क्या करूंगी? दोनों बहू के मायके जाने के बाद शांति तो अपना माथा पकड़ लेती है। जब रात को समय पर खाना नहीं मिलता तब सभी खाने के लिए चिल्लाते हैं, माँ अब तक खाना क्यों नहीं बना है? यह आवाज सुनकर शांति रसोई से बेलन लेकर आती है। ये क्या माँ, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने तो बस आपसे पूछा था और आप तो बेलन लेकर मुझे पीटने ही आ गई।
अबे नलायक, तुझे मारने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ कि अभी टाइम लगेगा और मैं खाने आई थी। रिया चल मेरे साथ रसोई में जाकर जरा मेरी मदद करा दे। मम्मी जरा मुझे याद है कि कल मेरा पेपर है, मुझे तो उसके लिए पढ़ना है, मैं कमरे में जा रही हूँ, जब खाना बन जाए तो बुला लेना। इतना कहकर रसोई में शांति वापस आती है और फिर से वो काम करना शुरू करती है। बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से मेरी बेटी भी नालायक और एक नंबर की कामचोर है, मेरी मदद तक नहीं करवा रही है। बहू को जल्दी ही फोन करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है ठंडी में रसोई में काम करना। जैसे तैसे करके शांति एक हफ्ता बिताती है और वो प्रीति को कॉल करती है। मैं कह रही थी बेटा तुम कब आओगी? माफ करना मम्मी जी, मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वहाँ आकर मुझे सर्दी में ठंडी रसोई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे दिन सुख से बीत रहे हैं। मैंने कहा था ना मेरे घर पर गीजर है, मुझे तो मजा आ रहा है यहाँ। ओके बाय, टेक केयर। इतना कहकर प्रीति कॉल कट कर देती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। हाँ, अब बड़ी बहू को फोन करती हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगी। शांति सीमा को कॉल करती है। मैं कह रही थी बेटा तुम यहाँ कब आओगी? मैं सोच रही थी मम्मी जी की सर्दियों के बाद ही आ जाऊं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सर्दी में ठंडी रसोई करना कितना मुश्किल है। बाकी आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय। इतना कहकर सीमा भी कॉल कट कर देती है। मेरी दोनों बहुओं ने तो मुझे धोखा दे दिया, इन दोनों को तो मैं बताऊंगी अच्छे से। शाम को शांति अपनी दोनों पड़ोसन से बात कर रही थी और उन्हें सारा हाल बताती है। अरे शांति, तू भी ना बच्चों की तरह जिद कर रही है, तू अपनी बहू को क्या बताएगी? अरे कम से कम तेरी बहू पहले से तेरी सारी बातें मानती तो थी, तूने उन्हें चूल्हा ला कर दिया, उन्होंने चुपचाप काम कर लिया, वरना आजकल ऐसा कौन करता है। मेरी बहू ने तो मुझे सीधा जवाब दे दिया कि चूल्हा घर में आया तो तोड़ दूंगी। सच में अपनी दोनों बहुओं से पंगा लेकर तूने भी मुसीबत मोल ली है, वरना अच्छा खासा तुझे गर्मा गर्म खाना खाने को तो मिल रहा था और चाय पकोड़े भी मिल रहे थे। मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, सब सुधार ले। जब तेरी बहू सारी बातें मानती है तो तू भी उनकी बात नहीं मानेगी तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। अगर तू चाहती है कि तेरी बहू हमेशा तेरी बात माने तो उनके हक के लिए भी कुछ किया कर। शांति को उन दोनों की बात समझ आ जाती है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, आज ही मैं कुछ करती हूँ। अब उसी दिन शांति घर जाकर रमेश को कहती है, आज ही रसोई में गीजर लग जाना चाहिए और रसोई की खिड़कियां भी बंद हो जानी चाहिए। अरे भला ऐसा क्यों? अब तुम्हारे ऊपर भी भूत सवार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों बेखाक का खर्च बढ़ाने की बात कर रही हो? देखो, मैं भी अपने जमाने में ठंडी रसोई की हूँ, मैंने तो ये सब झेल लिया, लेकिन अब बहू नहीं झेलेगी। अगर उनके हाथ का गर्मा गर्म खाना खाना है तो ऐसा करो, वरना रसोई का काम खुद करना पड़ेगा। मैं भी मायके चली जाऊंगी तो सोच लेना। नहीं पापा, अगर मम्मी भी मायके चलेगी तो हमारा क्या होगा? चलो हम कुछ करते हैं। अब शांति की फरमाइश के बाद तो घर में गीजर और रसोई में खिड़की भी लग जाती है, यहाँ तक कि बाहर आंगन में रखा चूल्हा भी हटा दिया जाता है। और फिर शांति ये बात बताकर प्रीति और सीमा को वापस बुला लेती है। जब दोनों घर वापस आती हैं तो बदला हुआ रूप देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं। हमारे लिए रसोई में मोटे पर्दे भी लगवा दिए और साथ में हीटर भी लगवा दिया ताकि हमें सर्दी न लगे। खिड़की बंद हो गई है, ठंडी हवा नहीं आएगी और बर्तन धोने के लिए गीजर भी लग गया है। जब आपने फोन पर बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहले आपका सरप्राइज देख चुके थे कि चूल्हा था, तो हमें लगा कि इस बार का सरप्राइज भी कुछ अजीब होगा आपके फायदे के लिए। नहीं, तुम दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया। हमें खुशी है मम्मी जी, आपने हमें समझा और हमारे लिए इतना किया, थैंक यू सो मच। इस तरह सीमा और प्रीति की बात मान ली जाती है और अब उन्हें सर्दी में ठंडी रसोई से थोड़ी सी राहत मिल जाती है।